पिछले 3 दिनों से नेपाल जल रहा है। नेपाल की तरह फ्रांस में भी लोग सड़कों पर है। मैक्रोन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो वहीं टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब बैकफुट पर आ गए हैं। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप अब भारत के साथ ट्रेड टॉक करने को लाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं। मोदी से बात करने के लिए ट्रंप बेचैन है। आखिर 14 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप झुक गए? वैसे तो फ्रेंडशिप डे अगस्त में मनाया जाता है, लेकिन ये सितंबर वाली दोस्ती क्यों हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिस वॉर को अमेरिका ने मोदी का युद्ध बताया, वो रूस यूक्रेन वॉर 1294 दिन बाद भी जारी है। पुतिन की फौज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। ट्रंप की सीजफायर की हर कोशिश मिसफायर हो गई। ट्रंप के आगे न पुतिन झुके, न पुतिन के दोस्त नरेंद्र मोदी। नतीजा अब सामने आ गया है। 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह कहते हुए 50% टैरिफ लगाया कि वो रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन ट्रंप अब 12 दिन बाद कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं, ट्रेड टॉक करना चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द बात करने की बात कही। सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से बात करने के लिए बेकरार क्यों हैं? आखिर ट्रंप ने मोदी से बात करने के लिए तेल वाली शर्त क्यों हटा ली? 12 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप बैकफुट पर आ गए? भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को लेकर क्यों व्याकुल हो उठे हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति। पीएम मोदी ने ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ट्रंप का टैरिफ बम उसमें फंसकर खुद ब खुद डिफ्यूज होने के कगार पर पहुंच गया। तभी तो ट्रंप को यह कहना पड़ा कि वो सभी तरह के ट्रेड बैरियर को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रंप के इस ट्वीट पोस्ट को डिकोड करें तो इसमें 5 बड़ी बातें हैं। ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए 5 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, वो ट्रेड बैरियर को खत्म करना चाहते हैं। वो ट्रेड बैरियर क्या है हम सभी जानते हैं, 50% टैरिफ। दूसरा, ट्रंप ने कहीं भी रूसी तेल या यूक्रेन रूस जंग का जिक्र नहीं किया है, यानी रूस से तेल खरीदने पर अब भी उन्हें ऐतराज नहीं है। तीसरा, ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया है। चौथा, पीएम मोदी से ट्रेड टॉक के लिए ट्रंप काफी बेकरार हैं। और 5वां संदेश यह है कि ट्रंप हर हाल में भारत अमेरिका की दोस्ती में आई दरार को खत्म कर अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर मोदी की वो कौन सी कूटनीति है जिसने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रेड टॉक के टेबल पर आने के लिए विवश कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत ही नहीं दुनिया के करीब हर देश पर टैरिफ लगाया। यूरोपियन यूनियन हो या जापान, कनाडा हो या पाकिस्तान, जर्मनी हो या फ्रांस, ब्रिटेन हो या साउथ कोरिया, ये सभी देश ट्रंप के टैरिफ बम के आगे झुक गए, ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं झुके।
ट्रंप टैरिफ के जवाब में मोदी ने नए साझेदार की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप की बातचीत को चैलेंज कर दिया। पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर मोदी ने नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर दिया। मोदी, पुतिन और ट्रंप की तिकड़ी से ट्रंप इतने परेशान हो गए थे कि 5 सितंबर को उन्होंने यहां तक कह दिया था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि इसके बाद ट्रंप को रियलाइज हुआ, मोदी के चक्रव्यूह में ट्रंप ऐसे फंसे कि अगले ही दिन 6 सितंबर को ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को बहुत ही खास रिश्ता बताया और कहा कि पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। और एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया तो पीएम मोदी ने भी ट्रंप को जवाब दे दिया। ट्रंप के ट्वीट पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने एक पोस्ट एक्स पे लिखा, भारत अमेरिकी पार्टनरशिप के असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। ट्रंप मोदी के साथ अपनी दोस्ती को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी भी भारत और अमेरिका को अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर बता रहे हैं। यानी दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रंप टैरिफ को लेकर बात होगी। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या अमेरिका 25% टैरिफ कम करेगा? क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? क्या भारत रूस से ट्रेड खत्म कर देगा? क्या भारत एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी मार्केट को अमेरिका के लिए खोल देगा? दरअसल ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर इंडियन इकोनॉमी को धराशायी कर देंगे। ट्रंप को लगा था कि टैरिफ बम एटम बम से भी ज्यादा असरदार साबित होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भी निपटना जानते हैं और चाणक्य की धरती से आते हैं, तो अर्थनीति पर भी दुनिया को परास्त करना जानते हैं। तभी तो 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद मोदी शांत रहे। मोदी ने अमेरिका या ट्रंप का सीधे नाम नहीं लिया, भारत के हितों, किसान हित की बात करते रहे। जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव कर दिया, इंडस्ट्री के लिए घरेलू मार्केट को खोल दिया। एससीओ समिट से बिना कुछ बोले ट्रंप को बड़ा और कड़ा संदेश दिया। ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत रूस के रिश्ते में कमी नहीं आई। अमेरिका के अंदर ट्रंप की आलोचना होने लगी। इसके बाद ही ट्रंप की पॉलिसी में बदलाव आया। रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताने वाले ट्रंप मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताने लगे। ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भारत दबाव में आने वाला नहीं है और भारत के लिए अच्छा है कि अगर अमेरिका टैरिफ कम करता है तो भारतीय उद्योग के लिए बूस्टर डोज की तरह होगा, क्योंकि 22 सितंबर के बाद से ही भारतीय बाजार झूमेगा। साथ ही अमेरिका के साथ मिलने से विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी।